हाँ जी, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है मैथ स्पेशल बाई डीके सर यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हो आर्मी भर्ती 2025 के लिए हम करा रहे हैं आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है बच्चों, हमने 2 चैप्टर की पीवाईक्यू सीरीज डाल चुके हैं। आज करा रहे हैं हम परसेंटेज की। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम कराएंगे लाभ हानि की। तो आपका सबसे बेस्ट रहेगा ये वाला क्लास, तो आप एंड तक जुड़े रहिए, तभी आपको फायदा रहेगा। ठीक है बच्चों, इसमें आपके बेस्ट सवाल रहेंगे 15। ठीक है, आइए राधा रानी का नाम लेते हुए आगे चलते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पे। जय श्री राधे। तो आइए देखते हैं। और बच्चों, इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन भी दाब लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में आप एंड तक जुड़ेंगे तभी आपको फायदा रहेगा। ठीक है, हाँ जी बच्चों, यहाँ से पहला सवाल देखते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है पहला। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला आपका दिया है 800 की 40% का 25% का मान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लगाइए, इसके बाद मैं भी लगाता हूँ। देखो शानदार सवाल है, बहुत आसान है, और जो आया था जीडी 23 अप्रैल 2024 में आया था। ठीक है बच्चों, और आप देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा कठिन नहीं सवाल आते हैं आर्मी में, नॉर्मली आते हैं। आप कैसे लगा पाएंगे इसको? देखो बड़े आराम से लगा पाएंगे। ठीक है, कैसे? देखो 800 अपनी जगह लगाएंगे, टी का मतलब गुणा होता है 40%, हटाते हैं तो क्या लगाएंगे बेटा 100, का मतलब गुणा 25 अपनी जगह, परसेंट हटाते हैं तो क्या लगाएंगे 100। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से 25 सेकंड 25 25 चौका 100। ठीक है, 4 से ये 40 को काटेंगे 10 बारी, 10 से ये 0 काट देंगे। ठीक है, और जा 0 से अपन जी 0 डालेंगे तो आपका क्या बनेगा 80। तो आंसर रहेगा आपका 80। बड़े आराम से इसको कर लेना है, गलती करना नहीं है बच्चों, बड़े आराम से इसको बना लेंगे। ठीक है, ये पहला सवाल आपका बड़े आराम से लग गया था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन दूसरा भी ऐसा ही है, इसी प्रकार का है, कोई दिक्कत करने की नहीं है। आप अच्छी तरह से इसको आप लगा सकते हो बड़े आराम से। कैसे? देखिए ये दिया है, देखो 600 के 50% का 10% का मान क्या हुआ। देखो अभी लगाया था, बिल्कुल डिट्टो सेम है, तो कैसे लगा पाएंगे देखेंगे। ये आपका क्या है 600 है, का के का मतलब गुणा लगाएंगे, 50 अपनी जगह, परसेंट ये हटाएंगे तो क्या लगाएंगे बेटा 100, और का मतलब गुणा, और 10 अपनी जगह, परसेंट हटाते हैं तो क्या लगाएंगे 100। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो 0 से ये 0 आपका चला जाएगा, और ये 0 से ये आपका 0 चला जाएगा। ठीक है, और ये 0 से ये 2 0 चला जाएंगे, तो आपके बचे कितने, 5 का गुणा 6 से कराना है, 6 गुणा 5 करेंगे तो 6 पंया 30। तो आंसर कौन सा रहेगा 30 आंसर रहेगा। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपका बड़े आराम से लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। हाँ जी बच्चों, यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही आसान है, आप देखते ही लगा सकते हो। देखो क्वेश्चन दिया है तीसरा, ये बोल रहा है आपका पी का पी परसेंट 256 है, 256 है। तो देखेंगे पी का और पी परसेंट, परसेंट हटाते हैं तो क्या लगाएंगे बेटा 100, इसका कितना है 256 है। ठीक है, पी से पी गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर, और बटे में आपका क्या बनेगा 100, बराबर में कितना है बेचा 256। अब देखो 100 का इधर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर के 256, और 100 यहाँ बन जाएंगे। मुझे तो देखो पी की वैल्यू चाहिए, तो बरग इधर जाएगा तो ये बन जाएगा करड़ी बन के जाएगा 25600। ठीक है, 25600 का मतलब है, ये 256 है किसका बराबर होता है भाई 256 होता है परफेक्ट स्क्वायर किसका 16। इसमें से देखो 256 है, इसके पीछे एक जीरो हो चुका जाएगा, तो कितना बन जाएगा 160। ठीक है, 256 16 का वर्ग होता है, और जीरो और लग जाएगा चौके, इसका ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा टाइपिंग में एरर था इसलिए मैंने इसका एडिट भी कर लिया है। आप देखेंगे क्वेश्चन पढ़ के तो बड़े आराम से लगा सकते हो। देखेंगे यदि किसी संख्या का 45% नब्बे है तो उसी संख्या का 145% निकालना है, तो कैसे निकाल पाएंगे? तो देखिए आइए, देखो बोला किसी संख्या का, तो किसी संख्या के लिए हम बच्चा क्या करते हैं x मान लेते हैं किसी संख्या को, और किसी संख्या का मतलब होता है गुणा, और
इसके बगल में बेटा है 45%, हटाते हैं तो क्या लगाते हैं बेटा 100। ठीक है, और जो है किसके बराबर, 90 के बराबर है। अब ये संख्या बन गई। अब ये संख्या का, अब ये संख्या बनी है तो उसी संख्या का जो निकल गया ये उसी संख्या का क्या निकालना है, 145% निकालना है। तो कैसे निकाल पाएंगे, तो पहले इसको ही सॉल्व कर ले रहे हैं। तो कैसे कर पाएंगे, देखो 45 सेकंड 45 है, 45 दूनी 90। ठीक है, और 100 का गुणा इधर करा देंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 200। ठीक है, x का मान जो निकला है ये वाली संख्या है, इसी संख्या का क्या निकलवा रहा है, 145% निकलवा रहा है। तो 145 में करवा रहा है, परसेंट हटाते हैं तो बच्चा क्या लगाएंगे, परसेंट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे 100। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो 145 दूना होता है बच्चा 290। क्या होता है 290। तो आंसर क्या रहेगा आपका 290। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए फॉर अनुष्का शर्मा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन रह सकता है, आप इसको समझ पाए तो। देखो जी बोला है किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, पर परिणामी संख्या में फिर से 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, संख्या में कुल परसेंट वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कभी भी 2% लगातार दी जा रही हो और उसमें कुछ नहीं दिया गया हो तो आपके लिए एक फॉर्मूला बड़ा आसान है। तो आप कैसे लगाएंगे, देखो क्या है, क्या फॉर्मूला है किया बच्चों, टू डिसाइडेड परसेंटेज। ठीक है, तो आपका एक फॉर्मूला रहता है, क्या फॉर्मूला है, x प्लस के बाय प्लस के x पॉइंट बाई बटे में 100। ठीक है, और लास्ट कॉर्नर पर लग जाएगा आपका परसेंटेज का साइन। ठीक है, आप लगा दीजिए। अब कैसे लगा पाएंगे, x को मान लीजिए ये वाला पोजीशन, x कितना आपका 10, y कितना आपका 20 प्लस के x कितना 10, y कितना है 20 बटे में आपका क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब ये लास्ट में क्या रखा है आपका परसेंटेज का, परसेंट का गुणा लगा दीजिए, परसेंटेज का क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। अब देखेंगे आपस में काट दीजिए, देखो 0 से ये 0, 0 से ये 0, 10 और 20 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा इसमें। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे 10 और 20 कितना 30, और यहाँ 2 एकम 2, 2 में 2 और 2 का गुणा, सॉरी 2 और 3 30 कितने आएंगे आपके 32, और परसेंटेज 30 से लगा दें तो कितना हो जाएगा 32%। ठीक है, बड़े आराम से आप इसी फॉर्मूले से आप लगा सकते हो। और ये क्वेश्चन आया था आपका 29 अप्रैल 2025 में। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन को करा रहे हैं। ठीक है, हवाबाजी नहीं करा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इससे भी सवाल बनते हैं जनसंख्या पर परसेंटेज में आते हैं सवाल। ठीक है, ये बोल रहा है किसी शहर की जनसंख्या 80,000 है, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष में 10% की वृद्धि, तो कितने हैं 2 वर्ष हुए इसमें लगातार, कितने 2 वर्ष के अंत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है जनसंख्या में। तो देखते हैं आइए कैसे कर पाएंगे। देखो बड़े आराम से इस सवाल को लगा सकते हो, कैसे, ऐसे देखो इसको हम सीधा सीधा लगा सकते हैं। इसके लिए बहुत ही शानदार तरीका रहेगा, ये पूरा है नौकतों लगाइए 80,000। ठीक है, 5% की वृद्धि तो 100 में 5 जोड़ दो। अब मूल संख्या को 100 मानते हैं तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105, परसेंट हटाते हैं तो क्या लगाएंगे 100 इंटू में। अब बोला है 10% की फिर वृद्धि तो 100 में फिर एक और 10 जोड़ दीजिए तो 110 बटे में 100। ठीक है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो ये फिनिश हो जाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो आपकी ये फिनिश। ठीक है, अब आपस में इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके सबसे पहले 11 का इधर गुणा कराएंगे तो 0 तो पहले पीछे चिपका दो, 11 पन्ना 55, 55 के 55 और 11 एकन 11। ठीक है, अब गुणा किसका लगाना है, लास्ट में 8 का, 0 55 40 की 4 हासिल लागी 4, 55 40 की 4 जोड़ेंगे तो 44 हासिल लागी 4, 8 एकन 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हासिल लागी 1, 8 एकन 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9,
तो आपका जो आंसर बना है बच्चा वो बना है 92,400। तो 2 साल में उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 92,400। तो पहले कितनी थी आपकी? पहले थी 80,000। अब कितनी इंक्रीज हो जाएगी बच्चा? कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 12,400। ठीक है, 12,400 ये प्लस हो जाएगी कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। बड़े आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर रहेगा ए फॉर अनुष्का शर्मा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 वाला। क्वेश्चन नंबर 7 वाला कह रहा है 576 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को 23 अप्रैल 2024 में आया था। तो हम कैसे लगा पाएंगे? तो आपको पता है एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। ठीक है, अच्छा आपको ये पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं? आपके 24 घंटे होते हैं ना? 24 घंटे, बिल्कुल आप बोले हैं 24 घंटे होते हैं। यहाँ तो मिनट दिया है या दिन दिया है, तो हम देखो मिनट बनाएंगे इनको। तो आप कैसे करेंगे? 576 का एक दिन है, एक दिन के कितने घंटे हैं? 24। और एक घंटा में कितनी मिनट होती हैं? 60। तो 60 का गुणा लगा देंगे। ठीक है, जब 60 का गुणा लगा के 100 का गुणा लगाकर और परसेंटेज का लगा देंगे साइन। ठीक है, अब देखो बड़े आराम से इनको काट लेंगे। 24 से काटेंगे एक बारी, 24 से काटेंगे 24 बारी, क्योंकि ये 24 का वर्ग होता है 576 बच्चा। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो 0 से ये 0 काट देंगे, 6 से काटेंगे 24 को 4 बारी। तो आपका देखो एक 4 बचा है, इसमें से एक 0 बचा और परसेंटेज पीछे बच गया। तो आंसर कितना निकल गया आपका? 40%। 40% निकला। ऑप्शन कौन सा है आपका? डी फॉर डैनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपका? डी। बड़े आराम से इसको समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या में 25% की कमी की जाए तो वह संख्या 300 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या हम मानते हैं 100%। ठीक है, क्या मानते हैं? 100%। तो मान लेते हैं यहाँ पर मूल संख्या क्या मानते हैं बच्चा? 100%। ठीक है, अब जिस 100% में 20% की कमी करा दी, सॉरी 25% की कमी करा दी, तो संख्या रह कितने पे गई? 75 पे। तो हम मानते हैं एक कोई संख्या हम क्या करते हैं, उसी संख्या को हम x मान लेते हैं। अब s किसी संख्या को x मानते हैं, x मान लिया, और मूल संख्या से 25% कम हो गया, तो बचा कितना? 75%। ठीक है, अब 75% बचा है, परसेंट हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? 100। तो वह संख्या कितनी हो जाती है? 300 हो जाती है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। देखो 75 दूनी होता है 150 और 150 दूनी होता है 300। तो कई बार कट गए ये बेटा? 4 बार। ठीक है, तो आपकी जो मूल संख्या निकली है वो कितनी निकली है? x का मान जो है वो निकला है आपका 400। ठीक है, क्या निकला है? 400। जो मैंने मूल संख्या आपकी मानी थी x, वही संख्या मैंने किसी में बदल कर आपकी क्या ले ली है? x। मूल संख्या x 100 न मानकर आप ये भी मान सकते हैं x। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा रहेगा? ऑप्शन रहेगा आपका सी फॉर कैप्टन। किसका? इंडियन का। हाँ जी बच्चों, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप कैसे लगा पाएंगे? चलो आइए देखिए। यदि a का 20% बराबर b का 40% है तो a रेशियो b का मान ज्ञात करें। तो आप देखेंगे a और रेशियो b रेशियो का मान पूछ रहा है, और ये आपका जीडी अब 24 अप्रैल 2024 में आ रखा था। अभी का हाल ही का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। देखो जी बोला गया है एक का मतलब गुणा 20 अपनी जगह, परसेंट हटाते हैं तो क्या लगाएंगे? 100 बराबर b अपनी जगह का मतलब गुणा और परसेंट हटाते हैं तो 40 का परसेंट हटाएंगे तो आपका क्या बनेगा? 100। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से 100 से यहाँ 100 काट देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे इधर
तो देखो 20 से काट देंगे 40 कितनी बारी, 2 बारी। तो आप देखेंगे a बराबर आपका क्या बनेगा 2b। ठीक है, क्या बनेगा 2b। आप देख सकते हो 2a का मान इधर, आप b का मान a है और a का मान आपका b है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई साथ एक रखा होगा, तो a का मान, b का मान आपका a माना जाएगा और a का मान आपका 2 माना जाएगा। तो अगर यहाँ देखेंगे a रेशियो b बराबर, आप देखेंगे यहाँ पर तो आपका मिल सकता है यहाँ से a का मान हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा आपका 1, a फॉर एप्पल। ठीक है, यहाँ हाँ जी। क्वेश्चन नंबर आपका है 10 वाला। क्वेश्चन नंबर 10 आपके ऐसे टाइप वाले सवाल भी आपको मिल जाते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन आप अच्छे तरह से इसको लगा सकते हैं। कैसे, देखो ये दिया है आपका, राज्य की आय में 10% की कमी की जाती है तो फिर 10% की वृद्धि की जाती है, तो आय में कुल परसेंटेज परिवर्तित ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे सवाल कभी भी देखो, सेम संख्या पे घटे और बढ़े, सेम संख्या पे घटे और बढ़े, तो हमेशा वहां पर हमेशा हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। हानि मतलब कमी होती है, कभी भी वहां पर लाभ नहीं होगा, मतलब ज्यादा नहीं होगा, कमी होगा। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला आप अच्छी तरह से इसको लगा सकते हो। कौन सा वाला, जो पिछला वाला मैंने लगाया था, x प्लस वाई प्लस के एक्स पॉइंट वाई बटे में 2 जीरो। ठीक है, और लास्ट में आप लगा देते हैं परसेंटेज का साइन। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जो कमी वाली होती है उसको माइनस पे लेते हैं और जो ज्यादा वाली होती है उसको प्लस पे लेते हैं। तो देखो x वाला आपका माइनस का है और y वाला आपका प्लस का है, प्लस के x वाला माइनस का है और y वाला आपका प्लस का है, बटे में आपका क्या हो जाएगा 100 जीरो, जीरो से ये जीरो, जीरो से ये जीरो, 10 ये प्लस के, ये माइनस के आपस में कट गए। देखो माइनस का गुणा प्लस से होगा तो ये माइनस हो जाएगा और 1 को गुणा 1 से कराएंगे तो 1 है। तो आपका क्या निकला है, माइनस का 1। माइनस का 1 हमेशा क्या दर्शाता है, कमी। ठीक है, क्या दर्शाता है, कमी। तो कितने परसेंट की कमी होती है आपकी, 10% की, सॉरी 1% की कमी होती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। किसी संख्या में 16 से ही 2/3% की वृद्धि की जाती है। अच्छा, यहाँ पे आप देखा थोड़ा कठिन परसेंटेज है ये। ठीक है, संख्या को उसके मूल मान पर वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो पहले सबसे पहले एक काम कीजिए, इसको रेशियो में चेंज कर लो, यानी अंश बटे हर में ले लो। कैसे ले पाएंगे, अगर या तो रेशियो में ले लो या तो अंश बटे हर में ले लो। तो आप देखेंगे जब कभी भी देखो हम परसेंट को, जब ये परसेंट होती है, परसेंट को हम जब कभी भी चेंज करते हैं तो 1/100 लगाते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका अंश होता है और ये आपका क्या होता है, हर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 थी 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 50, 50 बटे आपका कितना है 3। परसेंट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, 1/100 लगाएंगे। 50 से काटेंगे एक बारी, 50 से काटेंगे 2 बारी, और 3 दूनी जो हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, मेरी किसी संख्या में 16 सही 2/3 की वृद्धि की जाती है। तो आपकी पहली एक मूल संख्या 6 है, उसमें 1 की वृद्धि की जाती है, तो आपकी संख्या नई बन कौन सी आती है, 7। ठीक है, संख्या को उसके मूल मान पर वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जाए। देखो पहले आपकी नई संख्या बनी है और नई संख्या से वापस हम उसी संख्या पे आना चाहेंगे तो कैसे आ पाएंगे, देखो 7 को रखेंगे और 7 से हम जाएंगे 6 पे। तो कितने की कमी हुई आपकी, 1 की, 1 की कमी हुई कितने पे आपके, 7 पे। परसेंट अर्थात गुणा लगाएंगे और परसेंटेज का लगा देंगे साइन। ठीक है, 7 से 100 को काटेंगे तो आपका बनेगा 14 सही 2/7%। यही आपका क्या बन जाएगा, इसका आंसर। बहुत ही शानदार था, आप अच्छी तरह से इसको समझ चुके हैं। तो 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ये वाला। इसका आंसर रहेगा आपका 14 सही 2/7%। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन इसमें गलत आ रखे हैं, टैब गलत हो चुका है। ठीक है, आंसर रहेगा 14 सही 2/7। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12।
क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, ये देखो इलेक्शन वाले भी सवाल इसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन आपका इलेक्शन से है, किसी एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, और उम्मीदवारों में से एक ने 40% वोट हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार से 268 वोटों से हार गया। 268 वोटों से 298 वोटों से हार गया, गलत बोल गया मतलब मैं अभी, 298 वोटों से हार गया, ठीक है, हार गया यानी हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या यानी कुल वोट कितने डाले गए। तो ऐसे सवालों को कैसे लगा पाएंगे, तो आइए देखें। इलेक्शन वाले सवाल होते हैं बच्चे ये, इसको देखो मानेंगे, माना माना मानेंगे, माना माना कुल वोट, माना कुल वोट कितने आपके, कुल वोट हमने मान लिया 100% है, ठीक है, उसमें से 40% वोट लेकर, ठीक है, और ये आपका 60 बचा, 40% उसने ले लिया तो बचा कितना 60, ठीक है, 40% वोट लेकर तब भी वो हार गया। ये आपका कितना है, ये आपका जीतने का है, ये आपका जीतने का है, ये आपका जीतने का है, ठीक है, छोटा मीटर नहीं लेता हूं, ये आपका जीतने का है, जीत, और ये किसका है, हार का, ठीक है। ये 60% है, 100 से 40 जाएंगे तो 60 बचेंगे। ओवरऑल कितने बच्चे हैं, दोनों का डिफरेंट करेंगे तो कितने का है ये। अब देखो, ये 40 वोट लेकर भी 298 से हार गया, ये 40 ले लिया पर हारा, ये जीता है, ये हार गया है, तो कितने वोटों से हारा है, कितने वोटों से हारा है, यहां तक पहुंचने जीतने के लिए 20% से हारा है, और हमारे वोटों में कितना हारा है ये 98, ठीक है। हमें यहाँ क्या पूछा है, कुल वोट कितने पड़े हैं, तो कुल वोट कितने आपके 100%। 20 को 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से गुणा, तभी तो ये 100% बनेगा। अगर हमने यहाँ 100 का 5 का गुणा कराया तो यहाँ भी 5 का गुणा करा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा 8.40 हासिल लगी 4, और 9 पहिए 45, 45 4 जोड़ेंगे तो आपका 49 हासिल लगी 4, 5 दूनी 10 और 2, 10 और 4 14। तो आपके कुल वोट कितने पड़ जाएंगे, आपके कुल वोट पड़ेंगे आपके 1490, 1490, ठीक है बच्चों। ये आपका शानदार सा सवाल था B4, और इसका बी ऑप्शन रहेगा इसका। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा, ज्यादा कठिन नहीं है सवाल, अच्छा है, लग जाएगा आराम से। कैसे कर पाएंगे, देखो, यदि ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट कम है। देखो 1% वाला सवाल है, आप अच्छी तरह से लगा सकते हो। कैसे लगा पाएंगे ये, देखो कभी भी परसेंटेज बटे में 100 प्लस माइनस फिर 100, ठीक है, और गुणा लगाते हैं 100% का यहाँ पर, ऐसे करके। तो कैसे कर पाएंगे, देखो 10% है आपका, वृद्धि ही है तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो आपका 110, 100 का गुणा लगाएंगे, परसेंटेज का साइन, ठीक है, 0 से 0, 11 से 100 काटेंगे, 11 ने 99, बच्चा 1, नीचे 11 और परसेंटेज का साइन, तो कितना आंसर आ जाएगा 9 सही 1/11। हाँ जी बच्चों, इसके ऑप्शन से सभी गलत हैं, इसका ऑप्शन जे रहा होगा ये वाला, तो इसको हम गलत मानते हैं। हम इसके सी का ऑप्शन ये वाला आपका रह जाएगा, क्या रहेगा 9 सही 1/11, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए सामने दिखा है। देखो, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है और हर 5% घटा दिया जाता है तो भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है, मूल भिन्न ज्ञात करनी है हमें। तो मूल भिन्न ज्ञात करनी है तो कैसे कर पाएंगे, तो आइए देखते हैं, बड़े आराम से इनको लगा सकते हैं इसकी मूल भिन्न। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसके ऑप्शन तो इसके सारे गलत हैं, इसके ऑप्शन तो बिल्कुल सारे गलत हैं इसके, ठीक है। लगाते हैं क्या आंसर निकलेगा। देखो आप सबसे पहले मान लीजिए, माना
हम मानते हैं, माना अंश आप क्या है x और हर है आपका y, ठीक है। तो हम क्या करते हैं x बटे में y, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, देखो हमारा ये बोला है अंश में 20 को जोड़ते हैं, ठीक है। तो हम जो परसेंटेज पे चल रहे हैं तो हम मान लेते हैं परसेंट आपकी कितनी है 100, 100 में आप 20 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 120, ठीक है। अब 100 में से 20 घटाएंगे, सॉरी 100 में से 5 घटाएंगे हर में, तो आपका क्या बनेगा 95, और जी भिन्न बन जाती है आपकी 5 बटे में 2, ठीक है। इसी को आप सोल्व कर लो, बड़े आराम से बन जाएगा। तो देखेंगे कैसे, देखो आप कैसे बना सकते हो इसको, 5 एकन 5, 5 से काटेंगे 120 को 24 बार कटेगा, ठीक है। अब 2 का गुणा 24 से और 5 का 95 का गुणा 1 से, तो आपका बन जाएगा x बटे में y बराबर में इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे, तो आपका बनेगा, देखो क्या बनेगा, देखो 24 हो जाएगा इधर 24, ठीक है। और ये आपका नीचे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 95, कितना हो जाएगा आपका 95, कितना हो जाएगा बच्चा 95। न्यू का तो मैं सीधा सीधा कर दिया है, तो x की वैल्यू कितनी बनी है 24 और y की वैल्यू कितनी बनी है 95, तो भिन्न आपकी क्या बनेगी 24 बटे में 95, ठीक है। यही इसका क्या बन जाएगा बच्चा आंसर, ठीक है। हाँ जी बच्चों, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए बहुत आसान है, देखिए इनकम वाला सवाल है ये, देखेंगे क्वेश्चन। देखो एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े बेटे को, शेष छोटे बेटे को कितना दे दिया 30%, और शेष है इसने अपने किस पे दान किया है ट्रस्ट पर, ठीक है। तब उसकी पॉकेट में कितना बचा है 10,080 रुपया बचा है अभी आय का। तो पूछ रहा है उसकी आय क्या है, ठीक है। तो उसकी आय क्या है, तो कैसे कर पाएंगे इसको सवाल को, देखो ऐसे कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, इस व्यक्ति के आय की पहले मान लेते हैं हम, देखो बेचते ही लगा देते हैं, इसको बेचते ही लगा देते हैं। देखो माना उस व्यक्ति की आय कितनी है, उस व्यक्ति की आय हम मान लेते हैं x है, ठीक है। अब देखो x का मतलब है मेन आय का 20% बच्चा बड़े बेटे पे खर्च कर देता है, कौन उसका बाप। तो 20% उस पर खर्च कर दिया तो बचा कितना 80% बचा, तो परसेंट हटाते हैं तो 100 लगाएंगे, फिर आपका गुणा छोटे बेटे पे कितना कर दिया 30, तो बचा कितना इस पे 30 70, में आ जाएगा आपका 100। फिर उसने उसी अपनी आय में से फिर उसने क्या किया है थोड़ी दूर चल के 10% दान कर दिया, जब दान कर दिया तो उसके पास कितना बचा है 90%, और नीचे आप रखेंगे 100। अब इतना ये खर्च करने के बाद तब भी उसके जेब में 10,080 रुपये बच जाते हैं, ठीक है। अब इतना रुपया बच जाता है तो आप कैसे कर पाएंगे, देखो जी जीरो से ये जीरो काट दो, जी जीरो से ये जीरो काट दो, ये जीरो से ये जीरो काट दिया, ठीक है। अब कैसे काट पाएंगे, देखो अब देखो 9 से काटेंगे, 9 एक 9, 9 एक 9 और 9 दूनी 18, यानी 1120 बार कट गया। 7 से इसको काटेंगे, 7 से इसको काटेंगे तो 1120 को 112 को 112 कटेगा आपका 16 बारी, फिर जीरो पीछे चुप कर दीजिए। 8 से इसको काटेंगे, 8 दूनी 16 यानी कि 20 बारी। तो देखो जी 100 और 1 10, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा 20 3 जीरो, ये 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो ये आगे तो आपका हो जाएगा 20,000। तो उस व्यक्ति की जो आय थी वो कितनी है 20,000 है, तो ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन आपके आराम से करा दिए हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है तो